क्लास 8 ज्योग्राफी के लेसन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का मॉड्यूल 5। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल्स में हमने आपको इंडस्ट्रीज के क्लासिफिकेशन के बारे में बताया, यानी किस किस बेसिस पे इंडस्ट्रीज क्लासिफाई होती हैं और किस टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं। फ्रेंड्स, आज इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, और इसके साथ साथ हम जानेंगे इंडस्ट्रियल सिस्टम के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं टर्म पढ़ रही हूँ, इससे पता चल रहा है कि हम वो एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे जिससे कोई इंडस्ट्री कहाँ सेटअप की जानी चाहिए, वो मतलब कहाँ पे एस्टैब्लिश हो एक इंडस्ट्री, कौन से फैक्टर्स से डिसाइड होता है, यानी लोकेशन कैसे डिसाइड होती है। फ्रेंड्स, प्लेसेस जहाँ पे रॉ मटेरियल्स इजीली अवेलेबल होते हैं वो बेस्ट प्लेस होते हैं फॉर द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। इन प्लेसेस में ट्रेडर्स और होलसेल मार्केट्स का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है। साथ ही ये हेल्प करता है ये देखने में कि जो गुड्स है, जो सामान है, वो लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट यानी कि कम से कम प्राइस पर बेचा जाए। फॉर एग्जाम्पल, जूट इंडस्ट्रीज इन वेस्ट बंगाल। जी हाँ, जूट इंडस्ट्रीज जो हैं वो बहुत ज्यादा वेस्ट बंगाल में लोकेटेड हैं, नियर हुगली बेसिन। पर आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है। तो हमने आपको बताया जहाँ पे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होगा, उधर अगर इंडस्ट्री लोकेट की जाए तो वो बिल्कुल बेस्ट जगह होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जूट इंडस्ट्री वेस्ट बंगाल नियर हुगली बेसिन इसलिए है क्योंकि वहाँ पे जूट प्रोड्यूस होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फ्रेंड्स, लार्ज या एक ह्यूज एरिया जहां यूनिफॉर्म लैंड्स हो, यानी कि जो लैंड्स हो वो इवन हो, अनइवन नहीं हो बल्कि प्लेन हो। इसका मतलब है माउंटेनियस या फिर डेजर्ट एरियाज नहीं सूटेबल होती इंडस्ट्रीज के सेटअप के लिए। एक लार्ज और यूनिफॉर्म लैंड की जरूरत होती है। साथ ही फ्रेंड्स, एडिक्वेट या फिर कहें कि बिल्कुल एम्पल इनफ पावर सप्लाई यानी इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होना चाहिए उस जगह पे जहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप हो रही है। साथ ही वो जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई है वो चीप और रीजनेबल रेट्स में होना भी जरूरी है। साथ ही फ्रेंड्स, नेटवर्क ऑफ मार्केट्स स्ट्रॉन्ग एंड फंक्शनल हो, जो डिमांड और सप्लाई के बैलेंस को मेंटेन कर सके, यानी मार्केट्स अवेलेबल हो इंडस्ट्री के पास गुड्स को खरीदने और बेचने के लिए। साथ ही फ्रेंड्स, सूटेबल नेटवर्क ऑफ रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज जरूरी है। ऐसा क्यों? ताकि रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड गुड्स जो वहाँ पे प्रोडक्ट बने उसको इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सके। साथ ही फ्रेंड्स, लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड गवर्नमेंट, यानी बैंक से और गवर्नमेंट एजेंसी कई जो लोन्स देती हैं वहाँ से इजीली लोन मिल सके, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री जिसमें आ गया मशीन्स, रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, पावर वगैरह वगैरह, ये सब इजीली इस्टेब्लिश किया जा सके। तो कैपिटल का भी एक बहुत ह्यूज रोल होता है इंडस्ट्रीज के सेटअप पे। साथ ही लेबर यानी कि जो वर्क फोर्स है वो जहाँ पे इजीली मिल सके, मतलब अगर एक रिमोट एरिया में इंडस्ट्री को सेटअप कर लिया है जहाँ पे आसपास लोग ही नहीं रहते, तो लेबर कैसे आएगा, लेबर कैसे मिलेगा? कोई आसपास इतने लोग रहते नहीं तो काम के लिए लेबर मिल ही नहीं पाएगा। तो इसलिए वो एरिया भी, लोकेशन भी ठीक नहीं होगा इंडस्ट्रीज के सेटअप के लिए। तो लेबर भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, फैक्टर है। साथ ही फ्रेंड्स, ये सारे एस्पेक्ट्स तो ज़रूरी हैं ही, जैसे रॉ मटेरियल, साथ ही लैंड, पावर और
और साथ साथ जो मार्केट्स हैं, उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट और लेबर, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। कैपिटल भी बहुत जरूरी है। लेकिन फ्रेंड्स, इसके साथ साथ गवर्नमेंट पॉलिसीज और सपोर्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंडस्ट्रीज के सेटअप में। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज का सपोर्ट फेवरेबल ना हो तो वो प्लेस एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए सूटेबल नहीं हो सकती। यानी उस प्लेस पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती हों, ये जरूरी है। मतलब अगर कोई जगह है जहाँ पे गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई अगर यहाँ पे आप इंडस्ट्री बनाओगे तो मतलब ये गलत होगा, आसपास के लोगों के लिए, जगह के लिए, उनकी वो पॉलिसीज उस जगह के लिए फेवरेबल नहीं है, तो उधर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना गलत होगा। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ कभी कभी गवर्नमेंट इंसेंटिव्स भी देती है इंडस्ट्रीज को, जैसे सब्सिडाइज्ड पावर, लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव्स। क्यों? ताकि इंडस्ट्रीज जो हैं वो बैकवर्ड एरियाज में लोकेट हों, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लोग ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है। तो ऐसे केस में क्या करती है गवर्नमेंट कि भाई इंडस्ट्रीज को वो बहुत छूट देती हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कोई पार्ट पे कर दिया, सब्सिडाइज पावर जिसे हम कह रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को लोअर कर दिया, और कई इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ों में जैसे रॉ मटेरियल, मशीन्स वगैरह में हेल्प कर देना। तो इससे क्या होता है कि इंडस्ट्रीज जो है वो बैकवर्ड एरिया में सेटअप होती हैं, लोकेट होती हैं, और उन टाउन्स या सिटीज जहाँ पे वो इस्टेब्लिश हो रही है उधर वहाँ पे डेवलपमेंट और ग्रोथ होता है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो हमने आपको बताया रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, साथ ही लैंड बहुत ज़रूरी है, यूनिफॉर्म लैंड होना, एडिक्वेट पावर सप्लाई होना भी ज़रूरी है, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई वो भी रीजनेबल रेट्स पे हो, साथ ही मार्केट्स का जो नेटवर्क है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, साथ ही गुड नेटवर्क ऑफ रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज यानी कि ट्रांसपोर्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, साथ ही कैपिटल इजीली अवेलेबल हो जाना चाहिए ड्यू टू फैसिलिटीज ऑफ लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड गवर्नमेंट। इसके साथ साथ लेबर भी अवेलेबल होना चाहिए, और ये सारे रीजंस तो हैं ही जो आप चार्ट में देख भी रहे हैं, बट इसके साथ साथ गवर्नमेंट पॉलिसीज और पॉलिटिकल सपोर्ट फेवरेबल होना चाहिए। सो लेट अस रिवाइज वंस अगेन। So friends, places where raw materials are easily available are best suited for the location of industries. Large areas consisting of uniform lands also affect the location of industries. There should be adequate power supply at cheap rates. The area should be linked through a network of markets. The location should be well connected with railway lines, national highways or seaports for smooth transportation. And friends, adequate capital facilities through loans from banks and government should also be available. Labor should be easily available and there should be favorable government policies and political support. तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्रीज की लोकेशन को। चलिए अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम के बारे में। फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल सिस्टम की बात करें तो ये एक सिस्टम या अरेंजमेंट है जो इंश्योर करता है कि इंडस्ट्री प्रॉपर वे में और स्मूथली काम करे, यानी कि फंक्शन करे, उसमें किसी तरह की कोई हिंड्रेंस नहीं आए। इसको हम इंडस्ट्रियल सिस्टम कहते हैं। फ्रेंड्स, इस सिस्टम में 3 एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, इनपुट, प्रोसेसेस और आउटपुट। कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं? इनपुट, प्रोसेसेस एंड आउटपुट।
इनपुट में आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड, सोर्सेज ऑफ पावर, रॉ मटेरियल्स, मशीनरी एंड ट्रांसपोर्ट, यानी वो हर फैक्टर जो हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में, यानी प्रोडक्ट को, गुड्स को बनाने में जो चीजें लगती हैं उसको हम इनपुट कहते हैं। जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है प्रोसेसेस। प्रोसेसेस वो एक्टिविटी है जो हेल्प करता है रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने में। इस प्रोसेस के लिए एक सूटेबल टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। जैसे हमने आपको पहले मॉड्यूल्स में बताया था कि कैसे एक कॉटन शर्ट बनती है। पहले कॉटन बॉल्स को लिया जाता है, फिर यार्न बनता है, फिर फैब्रिक बनता है और फिर एंड में कॉटन शर्ट स्टिच होती है। यानी कि कैसे एक कॉटन बॉल से एक कॉटन शर्ट तक का सफर है, इसमें जो प्रोसेस है उसको, मतलब रॉ मटेरियल कॉटन बॉल हुआ और फिनिश प्रोडक्ट हुआ हमारा कॉटन शर्ट, तो इसको कन्वर्ट करने में जो टेक्नोलॉजी यूज करके कन्वर्ट हो रहा है इसको प्रोसेसेस बोलते हैं। साथ ही जो फाइनल प्रोडक्ट या एंड प्रोडक्ट है वो आउटपुट होता है, यानी कि कॉटन शर्ट जो हुआ वो आउटपुट हो गया, जो फाइनली सेल होता है और प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प होती है उससे। तो एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, जैसे हमने अभी कॉटन शर्ट का एग्जाम्पल लिया, उसको थोड़ा सा और डिटेल में अगर समझें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री और ट्रांसपोर्ट, इन सब की कॉस्ट भी, ये सब क्या हो गया, इनपुट्स हो गए। उसके बाद अगर गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग और प्रिंटिंग की बात करें तो ये सब क्या हो गया, प्रोसेसेस हो गए। और आउटपुट क्या हुआ, वो कॉटन गारमेंट या फिर वो टेक्सटाइल का प्रोडक्ट जो आप पहनते हैं। तो इससे हमें क्लियर हो गया कि भाई ये तीन चीजें हैं और इनमें क्या क्या आती है। तो हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि इंडस्ट्रियल सिस्टम एक सिस्टम या अरेंजमेंट कह सकते हैं इसको, जो इंश्योर करता है कि इंडस्ट्री जो है वो प्रॉपर वे में और स्मूथली फंक्शन करती रहे, काम करती रहे। और इस सिस्टम में तीन एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हुआ इनपुट, एक हुआ प्रोसेस और तीसरा हुआ आउटपुट। इनपुट आपको पता ही है, जैसे रॉ मटेरियल या फिर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा हो जिससे हेल्प होती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में। प्रोसेस यानी कि रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाने तक में जो पूरा प्रोसेस होता है या फिर टेक्नोलॉजी यूज करके जो होता है उसको प्रोसेस बोला जाता है। और आउटपुट यानी जो एंड प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट उभर के आता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। So we read that industrial system is a system that ensures smooth functioning of the industries and it has three main aspects: input, process and out. तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये मॉड्यूल खत्म होता है। तो चलिए अब इसकी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं।